नाजरीन, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान देने में ताहीर मत करें, वरना ताहीर मिर्गी का मरस होने का सबब बन सकता है। अगर कोई मकान या गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हो तो बारिश के दौरान खरीदे, इंतहाई मुनासिब कीमत पर मिलेगा। अगर कोई मशवरा तलब करनी हो तो ऐसे इंसान से तलब करें जो जिंदगी में मसाइब का शिकार रहा हो। अगर 20 साल की उम्र में शादी कर ली जाए तो बच्चे सेहतमंद और ज़हीन पैदा होते हैं। जो अफराद नरम दिल होते हैं वो ज्यादा हिंसते हैं और जल्दी बूढ़े नहीं होते। साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान ज्यादातर औकात खामोश रहता है वो आम लोगों से ज्यादा ज़हीन होता है। अगर रात के वक्त बच्चे को नींद नहीं आती तो उसके पाँव के तलों पर सरसों के तेल की मालिश करें। अगर कहीं आग लग जाए और वहां अजान पड़ी जाए तो आग का जोर टूट जाएगा और बुझने लगेगी। अगर किसी जगह जिन्नात हमलावर हो या जिन्नात जाहिर होने का हादसा हो तो बुलंद आवाज में अजान देने से जिन्नात भाग जाते हैं। नाजरीन, कान पर बाल ज्यादा आने लगना मुज़र बीमारियों और बिगड़े हार्मोन्स की अलामत है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है तो मुझे हया आती है कि मैं खाली लुटाऊं अपने बंदे के हाथ जो इतने बड़े बादशाह के दरबार में उठे हैं। ख्वाब में दान देखना रंजो हम दूर होने की और तवील उम्र पाने की निशानी है। नाजरीन, जहर के अलावा जो भी चीज जुबान को कड़वी लगे तो समझ लें कि उसमें हजारों नेमतें और शिफाएं मौजूद हैं। नहाने के बाद बालों को ढांप लेने से आपके बालों की कुदरती चमक खत्म हो जाएगी। सर में दर्द हो तो कीड़ा 2 हिस्सों में काट कर पेशानी पर मसल दे तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा। खाने के बाद 15 मिनट चहलकदमी करने से खून में शुगर की मिकदार मुतवाज़िन रहती है। अगर दांतों की खराबी की वजह से मुंह से बदबू आती हो तो जामुन खाने से दूर हो जाती है। जामुन रात को सोते वक्त मुंह से पानी बहने की शिकायत को भी दूर करता है। अगर ख्वाब में दूध दिखाई देने लगे तो यह नफमन इल्म की निशानी है। सफेद नमक की जगह काला नमक सेहत बख्श है। मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए केले और खजूर खाया करें। शुगर के मरीज स्टील के बजाय मिट्टी के बर्तन में खाना खाए, शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहेगा। अगर आप सोने से पहले अदरक चबा लें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। जिन अफराद की सांस फूल जाती है वो लोग बेर खाए, ये बीमारी दूर हो जाएगी। हजरत अबू बकरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को क़यामत के दिन फुलिसरात पर लाया जाएगा। लोग उस पर से यूं आग में गिरेंगे जैसे परवाने आग में गिरते हैं। अल्लाह ताला जिस पर चाहेगा अपनी रहमत फरमाएगा। फिर फरिश्तों, नबियों और शुहदा से कहा जाएगा कि सिफारिश करो। वो सिफारिश करेंगे और जहन्नमियों को जहन्नम से निकालेंगे। फिर सिफारिश करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर सिफारिश करेंगे, फिर निकालेंगे। फिर हर उस शख्स को निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। नाजरीन, अपने बदन को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक अंडा जरूर खाएं। आम तेल में या खुशबूदार तेल में 1/4 चम्मच ग्लिसरीन मिला लें और बालों में लगाए। इससे बाल चमकीली और शाइन आ जाती हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हो जाए और कोई वॉक या वर्जिश करने का वक्त नहीं है तो 5 बार खड़े होकर पाँव को हाथ लगाओ। ये एक आसान और कारआमद वर्जिश है। पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ज्वाइन का इस्तेमाल बंदे को हमेशा जवान रखता है। कपड़ों वाले साबुन से अगर सिर को धो लिया जाए तो बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। सीने की जलन हो तो खाने के बाद एक दाना लवंग खाओ। जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करता है उसके गुर्दे जल्दी जवाब दे जाते हैं। नहाने से कबल नहाने वाले पानी के अंदर नमक डाल देने से बदन जल्दी साफ हो जाती है। अंडे की सफेदी और एयर की गुलाब मिक्स करके बालों में लगाएं। बालों में चमक आ जाएगा
रोजाना आधा घंटा वॉक कर ली जाए तो मोटापे का हादसा 70% कम हो जाता है। नाजरीन, खाने के बाद नींद आए तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। 30 साल के बाद शादी करने वाले अफराद का बच्चा देर से पैदा होता है। जिस्म में कमजोरी हो जाए तो मागरिब के बाद 3 खजूरें दूध में डालकर खाएं। आम का जूस पिया करें। मोटापा करीब नहीं आएगा क्योंकि इसका तासीर गर्म है। अगर कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच सिरका डाल दें। इस तरह खाने में सिरके का जायका महसूस नहीं होगा, लेकिन ये नमक की मिकदार को कम कर देगा। अगर कमजोरी की वजह से किसी बूढ़े बंदे का हाथ कांपते हो तो उसे बकरी के दूध में खजूर डालकर दो, हाथ कांपना बंद हो जाएगी। ज्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। इंसान को इंसान का दर्जा दिया करे, न मोहब्बत और इज्जत में फरिश्ता बना दिया करे और न ही नफरत में इब्लीस। मुतवाज़िन जिंदगी ही अच्छी लगती है, इसलिए हर काम में मियानरवी इख्तियार करें। दुबले फतले अफराद निहार पेट उबले आलू खाए, हफ्ते में सेहतमंद हो जाएगी। लेमू पर चीनी डालकर जूस लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। मुंह से बदबू आने की सूरत में हर खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ कुछ देर चबाते रहें, मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। अदरक के उबले हुए पानी की बाप चेहरे पर मलने से चेहरा जवान नजर आने लगता है। नाज़रीन, हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले नार वही लोग हैं जो अहले जहन्नम है, वो जहन्नम में मरेंगे नहीं। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जहन्नम का अज़ाब उनके गुनाहों के हवाले से दिया जाएगा, वो उसमें जलते रहेगी यहाँ तक कि जब वो लोग कोयला हो जाए तो उनके बारे में शफाअत की इजाजत दी जाएगी। वो लोग जहन्नम से निकलेंगे तो बुरे हाल में होंगे। उन्हें जन्नत की नहरों में डाल दिया जाएगा। जन्नत से कहा जाएगा कि उन पर पानी बहाओ। उन पर पानी बहाया जाएगा तो उनका गोश्त यूं उगेगा जैसे सैलाब की गुजरगाह से कोई दाना उग जाता है। नाज़रीन, देसी मुर्गी की यखनी निहार मुँह लेने से जवानी की ताकत वापस आ जाती है। ज्यादा देर एक ही जगह पर बैठे रहने से गुरेज करें, वरना मोटापे की बीमारी आपको घेर लेगी। सर में खारिश हो तो सरसों का तेल लगा ले। बंद गोभी का जल का बतौर सलाद इस्तेमाल कर लिया करो, चेहरा खुशबाश और तरोताजा रहेगा। सुबह को जल्दी जल्दी चल लिया जाए तो दिल की बीमारियां नहीं होती। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ लोगों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। शक्कर वाले शरबत में सौंफ मिलाकर पीने से कब्ज से निजात मिल जाती है। ज्यादा परेशानी लेने से चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, इसलिए डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें। जो बच्चा रात को नहीं सोता उसको शहद चटा दें। हमेशा जवान रहना है तो हफ्ते में एक बार लाजमी बकरे का गोश्त खा लिया करें। सेब खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं और निहार मुंह सेब खाना मैदे को तंदुरुस्त रखता है। अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो रोजाना सोने से पहले पाँव पर तेल की मालिश किया करें। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक का टुकड़ा चबाकर खाना शुरू कर दो, फौरी ठीक हो जाएगी। अगर कम सुनाई देने लगे तो जैतून का तेल 1 कतरा नीम गर्म करके कान में डाल दें। हजरत उबैद बिन उमैर फरमाते हैं कि फुलिसरात की दार तलवार की तरह है। उसके पास फरिश्ते होंगे जिनके हाथ में कोंडे होगी। अंबिया खड़े होंगे और ए हमारे रब सलामती अता फरमा, सलामती अता फरमा कह रहे होंगे। बाज लोग जख्मी होंगे, बाज जहन्नम में गिरेंगे और बाज निजात पालेंगे। नाज़रीन, अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में जिस्मानी मसाइल बढ़ जाएगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी के 3 घूंट पी लो। जिंदगी भर आपके मैदे के अंदर सोजश नहीं होगी और न ही मैदा खराब होगा। जख्मों से आने वाली फीप को रोकने के लिए जापानी फल खा लिया करें। काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करने से
جسم کے مضر جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا۔ سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لو، قد بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد کا سبب بنتا ہے۔ ادرک روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت جس عورت کے بال گرتے ہیں، ایسی عورت اپنی غذا میں پروٹین شامل کر لے۔ سر پر چاروں ماس کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوگا اور پرسکون نیند آئے گی۔ اگر وزن زیادہ اٹھانے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپیول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کریں۔ پانی ہمیشہ سانس لے کر 3 سانسوں میں پیو۔ زندگی بھر پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ روزانہ انار کا رس پینے سے بدن میں جوانی جیسی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ناظرین، پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے مضر ہے۔ اس طرح سونے سے کمر کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کدو، بینگن اور کیرا، یہ 3 سبزیاں کھانے سے 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ ناظرین، باہر دودھ کی سبز چائے آپ کا موٹاپا کم کرے گی۔ پیاز کا اچار کھانے سے قوت باہ کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ حکمت تلاش کرو، علم نہیں۔ علم ماضی کا ہے، حکمت مستقبل کی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میں اس قبضدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر منہ صاف رکھنے کے باوجود منہ سے بدبو آتی ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الجدلی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس آیا تو وہاں پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت کعب الاحبار کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو کرو۔ آج مجھ سے کوئی سرکش ظالم اور شیطان نہیں بچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی، اے لوگو، مجھے 3 قسم کے گناہگاروں کی طرف بھیجا گیا ہے، میں انہیں خوب جانتی ہوں، انہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کی طرف بھیجا گیا ہے، ہر ظالم سرکش کی طرف بھیجا گیا ہے اور ہر باغی شیطان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ گردن ان لوگوں کو چکلے گی اور حساب شروع ہونے سے 40 دن یا 40 سال پہلے انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جا رہی ہوگی۔ فرشتے ان سے کہے گے، حساب کے لیے ٹھہرو۔ وہ کہے گی کہ ہم نہ تو مالدار تھے اور نہ حکمران تھے، ہمارا حساب کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں نے سچ کہا، میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ حساب شروع ہونے سے 40 دن پہلے یا 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گے۔ ناظرین، جن لوگوں کو کھانے کے فوری بعد ہچکی آنا شروع ہو جائے وہ جان لے کہ صحت مند انسان ہے۔ اگر سردی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لے، سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سبزی پکاتے وقت اگر 2 چمچ دہی ڈال دی جائے تو کھانا لذیذدار بنتا ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھا لینے کے بعد پانی پینا دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ لذیذدار بنانے کے لیے اس میں 1 عدد لیموں کا رس نچوڑ دے۔